हे भगवान, जब आप अपनी 125 वर्ष की अवस्था को पूर्ण करके अपनी लीला को इस धराधाम से, जिसे मृत्यु लोक भी कहा जाता है, जब आप लीला का संवरण कर रहे थे, तो हे नाथ, आपके सन्मुख कौन कौन से लोग थे और उन्हें आपने क्या क्या कहा था? तो यह प्रश्न जो है वेद व्यास जी ने नारद जी से पूछा था। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, और परंपरा में यह बात फिर व्यास जी ने सुखदेव को बताई, शुक ने परीक्षित को बताई, और श्री सुखदेव परीक्षित के बीच जो कथा संवाद हो रहा था नैमिषारण्य नाम की जगह पे, नहीं शुकताल नाम की जगह पे, तो हे भगवान, उसमें वेद व्यास के, श्री वेद व्यास जी के अनन्य शिष्य जो है श्री सूत जी महाराज उपस्थित थे। उन्होंने जो यह परम भागवती कल्याण करने वाली जो कथा है श्री सुखदेव जी से सुन ली थी, आज उसी कथा को बताने के लिए वे नैमिषारण्य में अपने 88,000 शिष्यों के बीच बैठे हुए थे। तो सूत जी से श्री सौनक जी ने पूछा, वद वद महाभागा, वदनो वदतां वरम, वद वद महाभागा तम यथ आ भगवान शुका, कथा भागवती पुण्यम यथ आ भगवान शुका, वद वद महाभागा। तो श्री सौनक जी महाराज अपने 88,000 गुरु भाइयों के साथ नैमिषारण्य नाम की जगह पे अपने परम आराध्य गुरुवर, जिन्हें श्री सूत जी महाराज कहा जाता है, उनसे उन्होंने यह प्रश्न किया, वद वद महाभागा। वद माने बोलिए बोलिए, वद वद माने बोलिए बोलिए। तो हे भगवान, इस श्लोक में 2 बार जो है बोलिए बोलिए का जो है क्यों उल्लेख हो रहा है? वद वद महाभागा, वदनो वदतां वरम। तो हे महाभाग जी, हे पुरुष शिरोमणि, हे ज्ञानियों में अग्रणी, हे ऋषि शिरोमणि, हे महाभाग कि आप जो है भागवत की अर्थात भगवान की कथा को जो व्यक्ति अपने हृदय के अंदर आत्मसात कर लेता है और आत्मसात करने के पश्चात उसके अनुरूप थोड़ा बहुत कली काल में आचरण करने लगता हो, और साथ साथ हे भगवान वह व्यक्ति भगवान की परम पुण्य कथा को लोगों को जो है कथा अमृत का पान कराने लगता हो, तो ऐसा व्यक्ति महाभाग कहलाता है। वद वद महाभागा। और बार बार जो है आपको बोलिए बोलिए जो है, क्योंकि सौदा कौर जो उनके सम्मुख बैठे हुए 88,000 जो श्रोता है, जो ऋषिगण है, उनसे अब सहन नहीं हो रहा है। हे भगवान, क्या सहन नहीं हो रहा है? भगवान की कथा सुनने के लिए उनके मन में इतनी आतुरता भर गई थी कि उनको एक एक क्षण का वियोग, जो सूत जी जो है उनके बीच बैठे अपने व्यास मंच पे अपना आसन थोड़ा सा ठीक करके भगवान को स्मरण कर रहे हैं कथा के पहले कि हे भगवान, किस प्रकार से स्मरण कर रहे हैं।
सूत जी हो, चाहे श्री सुखदेव महाराज हो, श्री वेद व्यास जी हो, या नारद जी हो, या ब्रह्मा जी हो, भगवान की कथा के पहले भगवान से मंगलाचरण में आप क्या प्रार्थना करते हैं? हे भगवान, इसका रहस्य क्या है कि शौनक ने और परीक्षित ने जब देखा कि उनके गुरुवर जो है एक आसन पे सुखताल में बैठ गए हैं और 7 दिनों तक बिना रुके, बिना खाए पिए, निद्रा का त्याग करके, भोजन का त्याग करके लगातार जो है एक ही आसन पे बैठ के भगवान की जो है परम मंगलकारी कथा सुना रहे हैं, तो कथा के आखिरी में परीक्षित ने सुखदेव से पूछा, शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने सूत जी से पूछा, वेद व्यास जी ने नारद जी से पूछा, नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे भगवान, आप जो है कथा सुनाने में जब हम लोग बैठ जाते हैं तो आप इतना देरी क्या करते हैं? आप मन ही मन या जो है धीरे धीरे जो है क्या करते रहते हैं? हमारे जो है हृदय जो है बीतते जा रहे हैं, हमारे लिए एक एक पल एक एक युग के समान बीतते जा रहा है। तो इधर जो है इनके प्रश्नों को सुन के सूत जी ने नैमिषारण्य में शौनक आदि को कहा, परीक्षित को सुखदेव ने बताया, वेद व्यास जी को नारद जी ने बताया कि हे वेद व्यास जी, हे परीक्षित, हे शौनक आदि ऋषियों, जब कोई व्यक्ति जो है भगवान की कथा सुनाने के पूर्व जब भगवान के पवित्र नामों को और उनकी लीलाओं को उन स्रोतों के माध्यम से अपने हृदय के अंदर आत्मसात करने लग जाता है और बार बार यह प्रार्थना करने लग जाता है कि हे भगवान, मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ है यह जगत में सब कुछ आपका है, तो आपने मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं आपकी कथा का जो है लोगों को रसपान कराऊं, लेकिन आपकी कथा तो आप ही सुना सकते हैं। तो हे भगवान, मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है, तो आप कृपा करें। तो उसकी वाणी को सुन के, उसकी प्रार्थना को सुन के श्री हरि से रहा नहीं जाता और उस व्यक्ति के अंतःकरण में उसके श्वास प्रश्वास के माध्यम से प्रवेश कर जाते हैं और हृदय से होते हुए मन और मस्तिष्क तक पहुँच जाते हैं। और उसके पश्चात जो है, जो सुख ने कथा सुनाई, जो सुत ने शौनक को सुनाई, जो नारद ने जो ब्रह्मा जी को सुनाई, तो हे भगवान, और जो है नारद जी ने वेद व्यास को सुनाई, तो जो है यह जो है कथा कोई साधारण कथा नहीं है, भगवान ने स्वयं अपनी कथा जो है अपने लोगों को सुनाई। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, संजीवतया अखिल शक्तिधरा स्वधामना, अनन्याश्रित हस्तचरण श्रवणतौगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, यो माने जो, यो माने जो अंतः प्रविश्य माने अंदर प्रवेश कर जाता हो, अंदर प्रवेश करके मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, मम माने मेरा, मम माने मेरा, हम सबका, वाचमिमां प्रसुप्ताम्, वाच माने जिसकी बोली जो है सुप्त पड़ गई हो, अर्थात जो है जिसके मुंह से बात निकलते हो तो केवल संसार की बातें निकलती हो, संसार के अलावा कोई भी बातें ना निकलती हो, तो ऐसी वचन को, ऐसी बोली को, ऐसी जिह्वा को, ऐसे मुख को जो है सुप्त अवस्था का मुख कहा जाता है। सुप्त वाचमिमां प्रसुप्ताम, अर्थात हमारी जिह्वा का कोई मोल नहीं, जब तक संसार की बात निकल रही हो, भले 24 में 24 घंटा व्यक्ति संसार की इधर उधर की बात कर ले, ऐसी जो है वाणी को सोई ही वाणी कहा जाता है। कौन सी वाणी? सोई। लेकिन हे नारायण, जब आपकी कृपा होती है, जब आपकी कृपा होती है तो आप स्वयं जो है उसकी वाणी में प्रवेश कर जाते हैं।
यहाँ जो है वेद व्यास जी यही बता रहे हैं। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम, जो अनंत काल से मेरी वाणी सोई हुई थी, अर्थात केवल संसार की बातें करती थी और सुनती थी, तो आज हे भगवान आपने कृपा करी और उस सोई हुई वाणी को अपने प्रकाश से प्रकाशित कर दिया। इसके प्रकाश से, अपने प्रकाश से। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवतया अखिल शक्तिधरा स्वधामना। स्वधामना माने अपने प्रकाश से, शक्तिधर माने शक्तिमान सर्वव्यापक। हे गोविंद, हे माधव, हे मुकुंद, हे मोहन, हे कृष्ण, आपकी बात हो रही है। आपकी यहाँ उपमा शक्तिधर से की जा रही है। आपकी शक्ति से, आपकी प्रेरणा से हम सबकी वाणी जो सोई हुई थी, जन्म जन्मांतर से केवल संसार की बातें बोल के और सुन के जो अघाती नहीं थी, आज आपकी कृपा हुई और आप जो है हमारी वाणी के अंदर जो है प्रवेश कर गए। और जो है अंदर प्रवेश करते ही मानो एक प्रकाश उठ गया हो हमारे मन मस्तिष्क में। संजीवतया, जो वाणी सोई हुई थी हे भगवान, जो वाणी अनंत जन्मों से, अनंत कालों से प्रसुप्त अवस्था पे सोई हुई थी, जो केवल मेढक के समान टर्राती थी, जिसके जीभ केवल संसार की बातें करते हैं हे भगवान, उसकी जीभ जो है दादुर की जीभ कही जाती है, अर्थात मेढक की जीभ। मेढक केवल टर्राने का काम करता है। उस प्रकार की जीभ जो केवल संसार की बात करे और जिसने संसार को बनाया है उसे भूल के केवल संसार की बात करे, तो हे भगवान उसकी जीभ किसकी जीभ हो गई? दादुर अर्थात मेढक की जीभ हो गई। तो जब आपकी कृपा हुई गुरु कृपा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, तो आप हमारी सोई हुई जीभ के अंदर प्रवेश कर जाते